जब नित्य प्रति हम ऐसा करेंगे ना, तो अंदर से ही हम आनंदित हों, प्रसन्नचित हों, फिर बाहर की वस्तुओं की कमी घटेगी नहीं। दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए अशांत था, और पांडव दुर्योधन में इतना ही फर्क है, पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ थे। जब श्री कृष्ण जी के निकट पास में अर्जुन जी आए और दुर्योधन भी आए, जब श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि प्रभु आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, बोले मांग लो। क्या मांगना? दुर्योधन ने विचार किया कि ऐसा ना हो अर्जुन पहले मांग ले। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? दुर्योधन कहने लगा प्रभु पहले मैं मांगूंगा। बोले हाँ भाई तुम मांग लो, क्या चाहिए? बोले ये महाभारत का युद्ध होगा, मुझे उसमें आपका सहयोग चाहिए। दुर्योधन से पूछा भाई क्या सहयोग, बोल तू क्या चाहते? बोले आप क्या सहयोग दे सकते हो? बोले मेरे पास सेना है नारायण से, तो जिधर सेना रहेगी उधर मैं नहीं रहूंगा, और जिधर मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया भाई जो युद्ध में कोई साथ ना दे, कुछ काम ना करे, ऐसे को साथ रखने से फायदा क्या? अरे वे सेना को लेंगे तो सेना युद्ध करेगी, लड़ेगी और युद्ध में विजयी होंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई क्या निर्णय लिया? बोले प्रभु मुझे आपकी जरूरत नहीं, सेना की जरूरत है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक है अगर तुम सेना मांगते हो तो नारायण सेना में तुम्हें देता। अर्जुन से पूछा भैया आप? बोले प्रभु आप मेरे साथ भी रहोगे ना, बैठे भी रहोगे तो भी मैं सुख और शांति आनंद का अनुभव करूँ, पर मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं तुम्हारे काम आने वाला, चाहे आप काम ना हो, पर अच्छे के साथ बैठना, अच्छे के साथ रहना पर्याप्त है, मुझे और कोई इच्छा भी नहीं। ये कथाएं सुन करके हमें भी ऐसी प्रेरणा है, हम किनके साथ हैं? जो सज्जन है, संत स्वभाव वाला है, धार्मिक व्यक्ति है, आत्मचिंतन करता है, जिसका खान पान अच्छा है, जिसकी बैठक अच्छी है, अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है, धार्मिकता से जीवन जीता है, नेक कमाई करता है, ऐसे लोगों का जरूर आदर करो और उनके साथ बैठक बनाओ। कोई बड़ा भी है धन में, पद में, परिवार में, समाज में, लेकिन उसके गुण अगर छोटे हैं, हल्के हैं, उनके साथ नहीं बैठो। जैसे विभीषण जी ने बड़े भाई रावण का साथ छोड़ दिया और श्री राम जी के साथ हो गए। क्यों? सज्जन, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, धार्मिक, गुरु के सेवक हैं, सत्य के मार्गों पे चलने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उनके चलने में, बैठने में, बात करने में, शब्द के उच्चारण में कभी ऐसे अमर्यादित आचरण राम जी का नहीं। विभीषण जी ने विचार किया मेरा भाई 4 वेदों का ज्ञाता, इतना बड़ा पंडित, तपस्वी, साधक होकर भी क्रोधी है, अहंकारी है, अभिमानी है, आचरण ठीक है, क्या करना चाहिए? विभीषण जी ने निर्णय लिया ऐसे भाई का त्याग कर देना चाहिए। फिर विचार आया, समझाए शायद समझ जाए, तो विभीषण जी
रावण को समझाने के लिए भैया ये श्री राम जी है ना, दिखने में साधारण है, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, वो जंगल जंगल भटक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई दम नहीं है। उनके अंदर आध्यात्मिक पावर, उनके अंदर अलौकिक शक्ति है। लौकिक शक्ति कुछ नहीं उनके पास, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी गुरु के सानिध्य में रोज ध्यान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। इसलिए उनके अंदर जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती। तुम्हारे पास शक्ति है सेना की है, लेकिन हो सकता है वो विजय हो जावे और आप पराजित हो जाओ। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, आप मेरे से बड़े हो गए, आपको क्या ज्ञान दूं, लेकिन फिर भी निवेदन तो कर सकते बड़ों से। तो भैया माँ जानकी को लौटा दीजिए और आप लोग की शरण में हो जाओ। वो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। अरे उनकी सेना, वानर सेना में इतना पावर है। वो एक हनुमान जी आए थे लंका में और एक भगत ने क्या काम दिखा के गए, लंका को जला। फिर अंगद नाम के आए थे उनके सेवक, उन्होंने जो पैर जमाया सभा में आप उसे ना उठा सके। जब उनके सेवक में इतनी ताकत है, भाई जो आत्मचिंतन करेगा, आत्मा के स्तर पर जिएगा, आत्मनिष्ठ होकर के जिएगा, उसके भीतर अलौकिक पावर दिखाई नहीं देता है, लेकिन बड़े बड़ों को भी वो पराजित करने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए भैया आप उनसे मित्रता कर लो। रावण क्या बोलते, दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सर झुकना मंजूर नहीं है। रावण ने कहा मैं कार्य नहीं कर सकता। विभीषण बार बार समझाते, लेकिन समझ नहीं। एक दिन तो रावण ने विभीषण जी को लात मार के भागा। विभीषण जी ने उसी वक्त में निर्णय लिया, जिसके अंदर इतने दुर्गुण है, बुराई है, दोष है, उसको छोड़कर जिसके अंदर सद्गुण है उसका संग करना है। चाहे ये मेरा भाई है, लेकिन दुर्गुण ही है, दोष है, शराब पीता है, मांसाहारी है, गलत स्वभाव वाला है, गलत आचरण वाला है, सोच गलत है, ऐसे के साथ नहीं है। पर राम मेरे भाई के दुश्मन है, पर मैं दुश्मन के साथ रहना उचित समझता हूं। क्यों? उनके अंदर सद्गुण है, सदाचारी है, मर्यादा पूर्वक है। तो विभीषण जी रावण का साथ छोड़ दिया, तो राम जी की शरण कहना ये चाह रहे हैं, अच्छा संग प्रतिदिन करना है। घर का कितना भी काम हो, धंधा हो, जिम्मेदारी हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, आत्मचिंतन का, आत्म ध्यान का समय जरूर दिखाना, उसमें लापरवाही नहीं करना। ये ना बोलो घर में शादी है, दुकान है, घर में समस्याएं हैं, वो सो रहेगी, आप अपना आत्मचिंतन का समय जल्दी उठ के पूरा करके और फिर निकलिए। आप दुकान जाओ, धंधा करने जाओ, व्यापार में जाओ, संसार में जाओ, पहले अपनी आत्मा की पूजा, आत्मचिंतन करके फिर निकलिए। क्योंकि सच्चे संत महापुरुष का संदेश ही यह है। अब हम सब गुरुदेव के सानिध्य में सदा तो रह नहीं पाएंगे, ना गुरुदेव हमारे साथ रहेंगे, फिर उनका उपदेश, उनका सानिध्य अपने हृदय में आप 24 घंटा कर सकते हैं। शरीर का संग ना भी मिले, आत्मा का संग, गुरु का ही संग, आत्मा ही गुरु, आत्मा ही शिव, आत्मा ही राम, आत्मा ही कृष्ण, आत्मा ही बुद्ध, आत्मा ही महावीर, आत्मा ही पीर पैगंबर, जो आप इष्ट मानते हो, अपना इष्ट अपने साथ आत्मा, अपनी आत्मा को उसी रूप में, उसी इष्ट के रूप में देखो, उसके संग हो जाओ।
सारे साधु संत महापुरुष यही उपदेश देते। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी